हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेट के बारे में और पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से ईमेल आईडी नया क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन सी बातों का यहाँ पे विशेष ध्यान रखना होता है ताकि हमारा कोई भी ईमेल अकाउंट हैंग ना कर पाए, और कौन कौन सी चीजों का ईमेल बनाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि ईमेल आसानी से हमें याद रहे और जिसको भी भेजें या फिर बताएं तो आसानी से उसे समझ, और बहुत ज्यादा कठिन ईमेल आईडी नहीं बनाना चाहिए ताकि याद करें। तो ये सारी चीजों के बारे में हमने बहुत ही डिटेल से पिछली क्लास में बात की, जहाँ पर हम ईमेल क्रिएट करने के बारे में किस तरीके से हम ईमेल क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना हो। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, किस तरीके से रिसीव कर सकते हैं, किस तरीके से ईमेल को ट्रांसलेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम ईमेल को एक एक्सपायरी डेट के साथ भेज सकते हैं कि एक दिन बाद वो एक्सपायर हो जाए, 2 दिन बाद हो जाए, इस तरीके से भी भेज सकते हैं। और किस तरीके से जब हमें ईमेल प्राप्त होता है तो वो कहाँ पे मिलता है, कहाँ किस फोल्डर में मिलता है, और जब हम भेजते हैं तो वो ईमेल हम कहाँ पे देख सकते हैं कि भाई किस किस को हमने ईमेल भेजा है। ये सारी चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल से बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें ताकि आप सभी बारे बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज समझ, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रत्येक वीडियो जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जिस क्रम में वीडियो दिए जा रहे हैं उसी क्रम में आपको सभी वीडियो को देखना चाहिए ताकि आपको प्रॉपर कंप्लीट नॉलेज। तो चलिए, यहाँ पे हमने 2 अलग अलग विंडो में अलग अलग ईमेल आईडी को लॉगिन कर रखा है। सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भाई ईमेल हम किस तरीके से भेजें। तो अगर आपको ईमेल भेजना है तो जिस भी ईमेल आईडी पे आप भेजना चाहते हैं उसे आपने लॉगिन कर रखा होगा, तो वहाँ पे आपको एक कंपोज का बटन मिलेगा। अगर हम इस ईमेल की बात करें, यहाँ पे भी कंपोज बटन है, इसके बाद इनबॉक्स है, स्टार्ट है और अलग अलग ये सारे आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईमेल को किस तरीके से भेज सकते हैं। सिंपल आपको कंपोज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंपोज पे क्लिक कर दे तो आपके सामने एक नई विंडो आ जाती है, नया पॉपअप आ जाता है, जहां पर आपसे ईमेल के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है कि भाई आप किससे ईमेल करना चाहते हैं, क्या ईमेल करना चाहते हैं, क्या सब्जेक्ट होता है, किस तरीके से फाइल, फोटो ये सारी अटैच कर सकते। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे, अगर आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाएं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 आ रहा है और उसके नीचे सब्जेक्ट आ रहा है, और अगर इस साइड में आ रहे हैं तो BCC और C। तो 2 में क्या होता है, जिसको हम ईमेल भेजना चाहते हैं उसका एड्रेस देना, उसे भी ईमेल करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि भाई हम अपना ही आईडी डालते हैं, यहाँ पे हम राणा टेक ज्ञान को ईमेल करना चाहते हैं, तो राणा टेक ज्ञान टाइप करें। तो यहाँ पे आपको केवल यूजर नेम ही नहीं टाइप करना है बल्कि आपको पूरा ईमेल आईडी टाइप करना। तो यहाँ पे राणा टेक ज्ञान टाइप किया, @ लगाएंगे और यहाँ पे gmail.com टाइप कर। तो जैसे ही टाइप करेंगे पूरा, तो अगर ईमेल आईडी वो पहले से है तो उसका यहाँ पे प्रोफाइल इमेज आ जाएगा, फोटो आ जाएगा, साथ ही उसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं राणा टेक ज्ञान का लोगो भी आ गया। तो इसे सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको CC या BCC में कोई ईमेल देना है तो आप आसानी से उन पे क्लिक करके दे सकते हैं, या फिर आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये जब हम यहाँ पे ईमेल आईडी या फिर इंटरनेट के बारे में जब थ्योरी की क्लासें करेंगे, जैसे CCC है या फिर जो यहाँ पे इस तरीके के क्लासें वीडियो है जहाँ पे थ्योरी की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे भाई CC क्या होता है, B क्या होता है। यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए भाई CC का मतलब ये होता है कार्बन कॉपी। जिस तरीके से कार्बन कॉपी काम करती है उसी तरीके से CC काम करता है। BCC की बात करें तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC और BCC में अंतर यही होता है, CC में आप जिससे भी ईमेल भेजेंगे तो वो सभी को पता चल जाएगा कि भाई ये ईमेल और किस किस को हमारे अलावा भेजा गया है। अगर BCC में किसी का ईमेल एड्रेस डाल देंगे तो यहाँ पे अगले व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि भाई ये ईमेल और किस किस को भेजा गया है। तो यही अंतर होता है। जब आप एक से अधिक ईमेल भेजना चाहते हैं, एक से अधिक लोग, तो आप CC या फिर BCC ऑप्शन का उपयोग करें। सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, विषय डाला जाता है कि भाई ये लेटर किस संबंधित, ये प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन जो भी है वो किससे संबंधित। तो उसी तरीके से ईमेल आप किससे संबंधित भेज रहे हैं तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देना हो। सब्जेक्ट जैसे ही इनबॉक्स में आता है ईमेल तो वहाँ पे हाईलाइट होता है कि भाई इसका सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में। तो आसानी से सामने वाला व्यक्ति उसे ओपन कर लेता है और समझ जाता है उसके सब्जेक्ट देख के कि ये भाई ईमेल किसके बारे में। तो यहाँ पे फिलहाल हम डेमो डाल देते हैं, डेमो
जीमेल, और इसके बाद ये होता है बॉडी एरिया, और यहाँ पे पूरा आपका ईमेल जो होता है, जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं वो टाइप करते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइप किया हेलो राणा टेक ज्ञान टेस्ट ईमेल, ये टाइप कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो भाई सेंड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको कलर वगैरह करना है, इसका स्टाइल फाउंड बदलना है, बोल्ड करना है, इटैलिक अंडरलाइन टेक्स्ट कलर, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसके बाद अटैच फाइल, अगर आप ईमेल के बाद कोई वीडियो भेजना चाहते हैं, ऑडियो भेजना चाहते हैं, फोटो भेजना चाहते हैं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पीडीएफ की फाइल उसे भेजना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अटैच फाइल कर, तो जैसे ही अटैच फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाता है, जहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई फाइल हमारी कहाँ। तो मान लेते हैं कि भाई हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और डेस्कटॉप पे हमने अपना ये लोगो रखा है, तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अपलोडिंग हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। जैसे अपलोडिंग पूरा होगा तो हमारे फाइल का जो नाम है वो यहाँ पे ब्लू कलर से आ जाएगा, यानी फाइल अपलोड हो गई है, अब आप ईमेल भेज सकते। तो यहाँ पे सिंपल आपको सेंड पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा ईमेल चला जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ईमेल चला गया। तो अभी यहाँ पे देखें तो अभी ईमेल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ सेकेंड का हम वेट कर लेते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे ईमेल आ जाएगा। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट है, आप देख सकते हैं हमने कुछ भी नहीं किया और यहाँ पे ईमेल आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले इधर आप देख सकते हैं ये यहाँ पे नाम आ जाएगा जो भी आपने दिया होगा, जैसे यहाँ पे हमने जो नाम दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, हमने दिया था जो इसका सब्जेक्ट डेमो, उसके बाद यहाँ पे आपको उसका मैसेज दिखाई पड़ेगा, शुरुआती का कुछ टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि भाई हमने क्या लिख रखा है। इसी के साथ यहाँ पे इमेज है तो यहाँ पे इमेज का आइकन आ रहा है, यानी इसके पास अटैचमेंट भी है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते, कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करिए तो क्या होगा, ईमेल हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ईमेल ओपन हो गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमने मैसेज टाइप किया था वो आ रहा है, और यहाँ पे हमने ईमेल के बाद इमेज भेजी थी वो आ रहा। अब यहाँ पे इस तरीके से आपको ईमेल प्राप्त हो गया, और जब भी आपको ईमेल प्राप्त होगा तो इनबॉक्स में हो, और जो यहाँ पे ईमेल हम भेजेंगे वो हमारा किसमें रहेगा, वो हमारा सेंट आइटम में रहेगा। चलिए आपको करके दिखा। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं इस ईमेल पे हमने ईमेल अभी भेजा है, तो यहाँ पे कोई भी इनबॉक्स में देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइमरी टैब इनबॉक्स का इंपटी, यहाँ पे कोई भी ईमेल, तो यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने इसे नया अकाउंट बना रखा है तो कोई ईमेल नहीं आया है, और जो भी आए थे वो हमने यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं। लेकिन हमने अभी सेंड किया है मेल, वो कहाँ पे मिलेगा, अगर उसे हम देखना चाहते कि भाई हमने जो ईमेल सेंड किया था उसमें क्या लिखा था, या कोई यहाँ पे जानकारी चाहिए भी कब सेंड किया था, किस डेट को किया था, तो उसके लिए आपको सेंड, यहाँ पे देख रहे हैं सेंड फोल्डर, यहाँ पे आपको आना, यहाँ पे आप सेंड देख रहे हैं, यहाँ पे आपको आना है, और जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपने जिस को ईमेल सेंड किया होगा वो सभी लिस्ट यहाँ पे मिल। इसके साथ अब फोटो वगैरह भी थे, इसीलिए यहाँ पे अटैचमेंट का आइकन आ रहा है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे इस पे पूरी डिटेल आ जाएगी, भाई यहाँ पे कितने टाइम पे ईमेल सेंड किया गया है और यहाँ पे किसको सेंड किया गया है, सारी चीजें यहाँ पे अटैचमेंट सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल। अब मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे हमें ईमेल प्राप्त हुआ, अब भाई यहाँ पे कुछ हम रिप्लाई देना चाहते, तो रिप्लाई देने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा फुल स्क्रीन पे कर देते। तो रिप्लाई देने के लिए क्या है, जैसे आप ईमेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आइकन, ये आइकन यहाँ पे रिप्लाई का है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तब भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते रिप्लाई के लिए आ गया। अब भाई आपको रिप्लाई में क्या लिखना है, तो मान लेते हैं लिख देते हैं डेमो जीमेल डन, और यहाँ पे सेंड कर देते। जैसे यहाँ पे हम सेंड पे क्लिक करेंगे इधर से भी रिप्लाई चला जाएगा। अब इसे थोड़ा सा रिस्टोर करते और यहाँ पे आ जाते हैं इनबॉक्स में। अभी इंपटी है, आप देख सकते हैं इनबॉक्स। अभी यहाँ पे कुछ ही सेकंड में क्या होगा, हमें ईमेल प्राप्त, क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे रिप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं रिप्लाई में आएगा तो इस तरीके से आएगा कि मैंने भेजा था इसलिए मी लिख के आ रहा है, और यहाँ पे उधर से रिप्लाई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं रिप्लाई में इन्होंने क्या लिखा है, डेमो जीमेल डन। अब अगर आप पूरा मैसेज देखना चाहते हैं तो ऊपर क्लिक कर दीजिए तो आपको ये पूरा मैसेज मिल जाए, और नीचे आ जाएंगे तो आपको जो इन्होंने रिप्लाई दिया है वो आप देख सकते, कब इन्होंने दिया सारी डिटेल आप यहाँ पे भी देख सकते। उसके बाद मान लेते हैं ये हमें रिप्लाई प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे हम फिर से रिप्लाई कर सकते। रिप्लाई में क्या होगा, जिसने हमें मेल किया है उसी को हम उत्तर दे सकते। लेकिन मान लेते हैं कि भाई किसी ने मुझे ईमेल, अब कुछ उसने जानकारी मांगी या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अगले को बताना चाहते, तो अगर हम रिप्लाई करेंगे तो जिसने भेजा उसी को उत्तर जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, ये पूरा का पूरा
ईमेल दूसरे को भेज, तो उसके लिए हम फॉरवर्ड ऑप्शन का उपयोग करते हैं। यहाँ 3 पॉइंट पे देख रहे हैं, यहाँ 3 पॉइंट, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिल जाता है रिप्लाई के नीचे फॉरवर्ड का। जैसे ही आप फॉरवर्ड पे क्लिक कर देते हैं तो आपसे पूछता भैया आप किसको ईमेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप उस नए ईमेल को टाइप करेंगे और यहाँ पे भी आपको मिल जाता है सीसी और बीसीसी का ऑप्शन। अगर आप इसके अलावा भी किसी को भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं। कुछ अतिरिक्त मैसेज यहाँ पे देना चाहते हो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो और सिंपल सेंड पे क्लिक कर देंगे तो ये ईमेल क्या होगा, अगले व्यक्ति के पास चला जाएगा, सेम टू सेम। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और फॉरवर्ड कर। अब बात करें भाई ट्रांसलेट कि हम ईमेल को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक ईमेल यूट्यूब की तरफ से आया जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, भाई क्या है इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब मान लेते हैं कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता, तो क्या करेंगे, इसे हम अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकते हैं गूगल के द्वारा। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इन्हीं 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है जहाँ पे हम फॉरवर्ड कर रहे थे, यहाँ पे ही क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे ट्रांसलेट मैसेज, इस पे क्लिक करें। जैसे ट्रांसलेट मैसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसलेशन हो जाएगा। हो सकता है आपके केस में हिंदी में ना आ रहा हो, तो यहाँ पे आप सेटिंग का आइकन देख रहे हैं, सेटिंग का, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेक्ट लैंग्वेज, इसे आप ऑटोमेटिक रहने दें कि भाई हमारा सिस्टम खुद डिटेक्ट कर ले कि ईमेल किस लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ पे आपको वो लैंग्वेज चुननी है जिसमें आपको ट्रांसलेट करना है। मान लेते हैं यहाँ पे हिंदी में करना है तो हिंदी कर लिया। अब मान लेते हैं मुझे गुजराती में करना है तो भाई यहाँ पे गुजराती में जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारा ईमेल गुजराती में कन्वर्ट। चलिए फिलहाल मुझे हिंदी ही चाहिए तो हम यहाँ पे फिर से हिंदी कर लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ईमेल हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। अब कुछ चीजें हैं भाई मुझे हिंदी में नहीं समझ में आ रही तो हम चाहते हैं उसका इंग्लिश वर्जन देखना, तो यहाँ पे फो ओरिजिनल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं फो ओरिजिनल, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो ईमेल हमारा फिर से ओरिजिनल जो आया था जिस लैंग्वेज में वो शो होने लगे। तो इस तरीके से आप ईमेल भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई ईमेल डिलीट करना है तो उसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि भाई आपको डिलीट करना है, तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिलीट आइकन, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये ईमेल हमारा डिलीट हो जाएगा। तो जैसे हम अपने कंप्यूटर पे कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती बल्कि रिसाइकिल बिन में चली जाती है। उसी तरीके से जीमेल में भी रिसाइकिल बिन होता है। आपने ईमेल डिलीट कर दिया तो ऐसा नहीं कि वो परमानेंटली डिलीट हो जाए, वो यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं मोर ऑप्शन, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रैश यानी रिसाइकिल बिन, कूड़ादान। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो ईमेल आपने डिलीट किए होंगे सारे के सारे ईमेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इनमें से आपको कौन सा रिस्टोर करना है, मान लेते ये रिस्टोर करना है तो इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे मूव टू लिख के आ रहा है कि भाई आप इसको कहाँ पे मूव करना चाहते हैं, इनबॉक्स में, स्पैम में, सोशल में, अपडेट में, जहाँ पे भी आप इसे ले जाना चाहते हैं वहां पे ले जा सकते हैं। मान लेते हैं भाई इनबॉक्स में ले जाना, तो इसे इनबॉक्स पे क्लिक कर देंगे। अब आप इनबॉक्स में देख सकते हो वो ईमेल हम फिर से इनबॉक्स में मिले। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ईमेल को डिलीट कर सकते हैं और डिलीट किए हुए ईमेल को अगर आपकी आवश्यकता है तो आप उसे वापस भी प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आपको पूरा अपना जो ट्रैश है रिसाइकिल बिन उसे एम्प्टी करना है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक कर देंगे तो ये परमानेंटली डिलीट कर देगा। और वैसे भी अगर नहीं भी डिलीट करेंगे तो 30 दिनों बाद क्या होगा, जो यहाँ पे ईमेल है वो 30 दिनों के बाद ऑटोमेटिक परमानेंटली डिलीट। तो अगर आपने कोई ईमेल गलती से क्लिक कर दिया है, डिलीट कर दिया है, तो अगर आपने गलती से कोई ईमेल डिलीट कर दिया है तो उसे 30 दिनों के अंदर रिस्टोर कर ले, वरना वो ईमेल आप दोबारा प्राप्त नहीं कर। इस तरीके से ये सारी चीज आप कर सकते। अगली क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सटेंशन का क्या काम होता है, क्या उपयोग होता है। जैसे मुझे यहाँ पे हिंदी में सर्च करना है तो अभी हम हिंदी में नहीं कर पा रहे, यहाँ पे इंग्लिश ही आ रही है, तो हिंदी में करना है तो किस तरीके से एक्सटेंशन की मदद से कर सकते और क्या क्या यहाँ पे सेटिंग करनी होती है, वो सारी चीजें हम अगली क्लास बात करने वाले। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, समझने में दिक्कत, कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका जो भी डाउट है, आपकी जो भी समस्या है उसका जवाब दे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते। नमस्कार।